जितने भी स्टूडेंट्स आजकल 9th 10th 11th 12th मेनली प्लस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तीनों गुणों को कंट्रोल करने के लिए सिंपल प्राणायाम बताइए। आज पहले मैं करा चुका हूँ, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। 5 मिनट भी करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हालांकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए जितना समय हुआ उस हिसाब से हम कौन सा एक्सरसाइज बता सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए भी रिलैक्स ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट चेस्ट एंड एब्डोमेन ब्रीदिंग, ताकि आपका ध्यान सारी तरफ से हट के आपके ब्रीदिंग में आ जाए और शरीर के अंदर आ जाए। 1 चेस्ट 1 एब्डोमेन। Now 51 टाइम्स 51 बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, छोड़ना है, और पहले चेस्ट से करेंगे फिर पेट से, साथ के साथ कर सकते हैं। 51 टाइम्स फ्रॉम चेस्ट, फ्रॉम एब्डोमेन, इनहेल एक्सेल आगे की तरफ से चलाएंगे। प्राणायाम तो हमारे पास करीब 24 है इसमें, पर इतना कर लेंगे तो बहुत रहेगा। त्रिगुण संतुलन प्राणायाम है, उसमें से एक ही है, इसको बोलते हैं शिशिरतर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम, जो मन को बिल्कुल रिफ्रेश करके और मन को शांत कर देता है, मन की चंचलता खत्म करता है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे, पहले चेस्ट से फिर पेट से, 51 टाइम्स ईच, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे अंगूठे से, इंडेक्स फिंगर को हम लगाएंगे मिडल ऑफ 5 क्लोज है, और दूसरा ध्यान मुद्रा इस तरह से, ठीक है। और चेस्ट ब्रीदिंग करते समय हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से, जैसे पक्षी के पंख होते, और फिर दबाएंगे ऐसे, कैसे करीब जोर से करना होगा, जोर से निकालना होगा। म्यूकस निकलता है तो आप रुमाल साथ रखें, ये वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं। सारा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन होना चाहिए। करिए, स्टार्ट करें। सेम क्रिया करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग से। हाथ नीचे को रख लेंगे इस तरह से, और पेट को हिलाएंगे, खाली लेफ्ट नोस्ट्रिल से करिए। रिलैक्स ब्रीदिंग। इस क्रिया के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले एंग्जाइटी कम करेगा,
जो एग्जामिनेशन फियर होता है प्लस एग्जामिनेशन टाइम एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में कई बार एंग्जाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से और रेस्टलेसनेस की वजह से बच्चे बार बार यूरिन जाते हैं। कई लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार भागते हैं। ये सब चीज़ें जो दो क्रियाएं हैं लेफ्ट नोज से, ये सब कंट्रोल कर लेता है, मनोभावना को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मन जो इधर उधर भटकता रहता है पढ़ाई के सही टाइम पे, वो भी नहीं होगा इस वाली क्रिया से। दूसरी क्रिया आपको जो है बैलेंस माइंड के लिए है, ठीक है। और एक्शन पार्ट के लिए पहले हम राइट साइड से करेंगे, फिर दोनों नोज से, हालांकि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से कराते हैं। फिर से सेम मुद्रा बनाएंगे, लेकिन अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, ये मिडिल फिंगर से, और राइट जो है खुला रहेगा, और मिडिल ऑफ आईब्रोज में इंडेक्स फिंगर लगाएंगे, और यहाँ ध्यान मुद्रा। फिर चेस्ट से करेंगे राइट नोस्ट्रिल से, इनहेल एक्सेल इक्वल एंड अपोजिट, फास्ट। रिलैक्स ब्रीदिंग। राइट एक्शन इन शॉर्ट टाइम, सूझबूझ से कम समय में काम करने के लिए सूर्य नाड़ी प्राणायाम जो भी कराया, शीतल प्राणायाम, वो हेल्प करेगा। अब सेम क्रिया हम पेट से करेंगे, हाथ को नीचे तरफ करें। कई लोगों को इंडाइजेशन होता है, बैठे बैठे काम पढ़ते रहते सारी रात, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस फॉर्मेशन हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, स्लगिश लाइफ हो जाती है। तो उसके लिए भी ये जो इस बार करा रहे प्राणायाम वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मणिपूरक चक्र शीर्षासन प्राणायाम स्टार्ट। राइट नोस्ट्रिल से करना होगा, क्या होगा, रिलैक्स ब्रीदिंग। कई लोगों को एग्ज़ाम के दौरान 4-5 महीने में वज़न बढ़ जाता है, बैठे बैठे पढ़ते रहते, कुछ करते नहीं, खाना पीना पूरा खाते हैं। उसके लिए भी जो सेकंड वाला ये फोर्थ प्राणायाम था, मणिपूरक चक्र शीर्षासन प्राणायाम, इज वेरी हेल्पफुल। पेट पे चर्बी जमा हो जाती है, वो भी कम करता है। अब दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे आप, दोनों ध्यान मुद्रा में रहेंगे, हाथ इस तरह से, और जब हम प्राणायाम करेंगे तो हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे, और दोनों नोस्ट्रिल से प्राणायाम करेंगे, शीर्षासन प्राणायाम, सुषुम्ना नाड़ी शीर्षासन प्राणायाम विद चेस्ट ब्रीदिंग, विद एब्डोमेन ब्रीदिंग अलग। ये बैलेंस माइंड के लिए होता है, ताकि हम उस समय जैसे हमारे नींद आ जाती है तो उसके लिए प्राणायाम अलग है, नहीं पढ़ पाते, नहीं उठ पाते, उसके लिए ये सब चीज़ें हेल्प करेंगे आपको एक्टिवेशन के लिए और बैलेंस माइंड के लिए। चलिए स्टार्ट करें। रिलैक्स। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है।
जो बच्चे सारा दिन पढ़ते रहते याद नहीं होता है, कम समय में मैक्सिमम कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे और उनकी मेमोरी भी शार्प होगी। हथेलियाँ नीचे की तरफ रखें और पेट से सेम क्रिया करेंगे। रिलैक्स ब्रीथिंग। 6 प्राणायाम हैं, ये अगर बच्चे मुश्किल से 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं, इवन एग्जाम वाले दिन भी ये प्राणायाम कराएं तो वो एक्टिव रहेंगे, देयर माइंड विल बी शार्प, क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन भी दूर होंगे। खाली 6 प्राणायाम करने में मुश्किल से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, मैक्सिमम 6 मिनट में बस। तो इसको करें, स्टूडेंट्स को रोज कराएं अपने बच्चों को, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए शुरू बचपन से शुरू करा दें, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके सर, ओके जी, धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहने के लिए कल फिर मिलते हैं आपको 6 से 6:30 कुछ नई क्रियाओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। आगे मैं शायद मैसेज नहीं डाल पाऊंगा, तो परंतु 6 से 6:30 रेगुलर चलेगा, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप का वो होता है